जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ज्योग्राफी। इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को आज की क्लास में करेंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो साथियों, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने सारी क्लासें होती है उसका सारी पीडीएफ जो है वहां पे उपलब्ध रहता है, तो वह आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा और मिलन रेखा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, और जितने सारे सॉल्यूशन लिए हैं वहाँ से प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में बनते रहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो 360 रेखाएं होती है, कितनी रेखाएं होती है? तो 360 रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है। ये मेरे द्वारा जो अपना प्रश्न बनाया गया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है। तो आप लोग जरूर याद करिएगा, प्राइम मेरिडियन रेखा है। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। तो प्राइम मेरिडियन रेखा, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिए अगला जो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज को याद करना होगा कि जो कुल कितने अक्षांश है। यहाँ पर भी ये प्रश्न मेरे द्वारा लिया गया है। तो अक्षांश की संख्या आप लोग याद कीजिएगा 180 है, और देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। कोई भी जो है इस प्रश्न को पूछ सकता है, या प्रश्न कहीं कहीं आपको देखने को भी मिल सकते हैं। अक्षांश की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360 है। ओके, एक प्रश्न और लिए हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत का जो समय है वह ग्रीनविच मानक समय रेखा से है। ग्रीनविच मानक समय रेखा से है। ओके, क्लियर हो गया इतना सारा। तो इतना सारे पॉइंट एक प्रश्न से क्लियर हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 30 प्रश्न कराएं या 20 प्रश्न कराते हैं तो कितने प्रश्न हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोग जरूर याद करिएगा। आगे आइए दूसरे प्रश्नों को देखिए। जो दूसरा प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड और इलाहाबाद। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है यह ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो रहा है। प्रधान मध्याह्न जो रेखा होता है वह ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है यह इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर होती है। क्लियर हो गया। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है। इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। यह हो गया पॉइंट क्लियर। अगला जो पॉइंट रखा गया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। साथियों, थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तभी मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा होती है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जो आप देख लीजिए कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर पर यूनाइटेड किंग, स्पेन, फ्रांस, गाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किनो फासो और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। कौन सी? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। यह भी प्रश्न ऑप्शन में दिया रहेगा और प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किस देश से होकर गुजरती है। तो ये जो होगा
ये इसमें से कोई ना कोई देश का नाम जरूर दिया रहेगा। ओके, तो इसी को हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ओके, आगे देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे ग्रीनविच जो रेखा से जो मुख्य तात्पर्य है वह है 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, याद करना होगा। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है, तो ग्रीनविच रेखा से यही तात्पर्य है कि वह 0 डिग्री देशांतर के अंतर्गत होती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है सॉल्यूशन में कि पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो मध्याह्न रेखा है वह प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। याद करना होगा, अगर 0 डिग्री देशांतर पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो उसे हम मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ओके, एक बात और यहाँ पे प्रश्न लिया गया है कि दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। जितना पूरा दुनिया है और दुनिया के जो मानक समय का अगर हम जाने तो किससे देखा जाता है, किससे निर्धारित किया जाता है, तो ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है अगला कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम यूटीसी के नाम से जानते हैं, यह लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है। लंदन के पूछा जाएगा प्रश्न में कि लंदन का जो एक शहर है वह ग्रीनविच के कौन से रेखा पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा यूटीसी, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यूटीसी का जरूर नाम आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला यहाँ पे बताया गया कि भारत का ग्रीनविच कौन सा स्थान है। भारत का ग्रीनविच जो है, हम लोग का अपना जो इंडिया है, इसका ग्रीनविच कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे देख लीजिए उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं से दुनिया भर का समय तय होता है। कहाँ से, तो उज्जैन से। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद जो चौथा नंबर जो प्रश्न है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि मकर रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फिलीपींस। जो मकर रेखा है यह जो है फिलीपींस से होकर नहीं गुजरता है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली ये से होकर गुजरती है। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने उस चीज़ को लिया है अच्छे तरीका से, जिससे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मकर रेखा जो है यह 3 जलप्रपातों से होकर गुजरती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मकर रेखा जो है ये कौन कौन से कितने जलप्रपातों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 रहेगा। तो आप ऑप्शन 3 अगर याद है तो आप उसको जल्द से टिक कर दीजिएगा। ओके, अब ये 3 जलप्रपात कौन कौन सा है, तो ये भारतीय महासागर, एक अंटार्कटिका महासागर और तीसरा जो है प्रशांत महासागर क्या है इसके अंदर शामिल है। 3 जलप्रपात जरूर याद करना होगा, अंटार्कटिका महासागर, इसके बाद प्रशांत महासागर और इसके बाद भारतीय महासागर। ओके, इसके बाद है कि दक्षिण अमेरिका के एक देश ऐसा है जिसका नाम है बोल्विया, इससे मकर रेखा जो है नहीं गुजरता है। थोड़ी से आज तबीयत डाउन है जिसकी वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तभी मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो बोल्विया देश जरूर याद कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे जो आया है बात कि मकर रेखा जो है ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे बेनाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। और देखिए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे दक्षिण अफ्रीका के देश है। तो इससे जो है ये मकर रेखा क्या है गुजरती है। क्लियर हो गया। देखिए तो इसमें अगर यहाँ पे हमने प्रश्न लिया था कि देखिए फिलीपींस, क्या इसमें फिलीपींस का नाम आया है, नहीं आया है। अब जो मकर रेखा पर स्थित है, अब देखिए 5 अफ्रीकी देश कौन कौन से हो जाएगा,
जो मक्का रेखा से गुजरती है, और 4 दक्षिणी अमेरिका देशों के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया भी मक्का रेखा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का भी नाम जो है आपको याद करना होगा। 5 अफ्रीकी देश भी शामिल है और 4 दक्षिण अमेरिकी देश भी इसमें शामिल है, जिससे मक्का रेखा हमेशा गुजरती है। और उसी तरह एक ऑस्ट्रेलिया देश है, इससे भी मक्का रेखा क्या होती है, गुजरती है। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री की 20 डिग्री। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 15 डिग्री घूम लेती है। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अब आ रही है, देखिए यहाँ पे बताते हैं पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर पर घूमती है। ये मेरे द्वारा प्रश्न को लिया गया है। तो यहाँ पे जो उत्तर है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। 360 को 24 से विभाजित करने पर यह पता चलता है कितना से 360 को अगर हम 24 से विभाजित करते हैं तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर जाती है। देख लीजिए, अगर यहाँ पे 24 से 360 से भाग करेंगे तो यहाँ पे एक बार में 24 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा यहाँ पे, और 24 पाँचे 120 हो जाएगा। तो देख लीजिए 15 क्या है, देशांतर पार कर दिए। क्लियर हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद देखिए 6 जो प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री की 100 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस प्रश्नों को लिया है कि दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दक्षिणी ध्रुव, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है अक्षांश, जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है वह 90 डिग्री दक्षिण में है। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री दक्षिण में है, और उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री उत्तर में। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। जो 7 नंबर प्रश्न है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर देखने को मिलेगा। 2 देशांतर जो रेखाएं होगी उसमें 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए, तो उसमें कितने समय का अंतर जो है देखने को हमको मिल सकता है, 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट की 2 मिनट। तो यहाँ पे जो होगा 15 मिनट का जो समय होगा देखने को मिल सकता है। याद करना होगा कि 2 स्थानों के देशांतरों में जब 1 डिग्री का अंतर होता है तो वहाँ पे जो समय का अंतर देखा जाता है तो वह समय का जो अंतर होता है 15 मिनट का होता है। कितना का होता है, तो 15 मिनट का अंतर होता है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 2 देशांतरों के बीच के समय का जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। 2 देशांतरों के बीच का जो समय का अंतर होता है कितना का होता है, 4 मिनट का होता है। लेकिन प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में जो स्थित स्थान है, जिसको हम पश्चिमी गोलार्ध में का नाम से जानते हैं, में स्थित स्थानों में समय से आगे होता है। जो पश्चिमी गोलार्ध के जो जितने सारे स्थान होते हैं वहाँ पे समय थोड़ा सा आगे चलता है। अगर ग्रीनविच में 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे हैं, अगर मान लेते हैं ग्रीनविच में, जहाँ से पूरा विश्व की जो मानक समय रेखा देखी जाती है, अगर वहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो यह 1 डिग्री मध्याह्न पर 12:04 बजे होगा। अगर 1 डिग्री मध्याह्न पर कितना होगा, तो 12:04 बजे होगा। अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पे कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है। यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12:04 हो जाएगा। ओके, तो ये इसी तरह आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा
जो है उससे नहीं गुजरती है। तो भारत, म्यांमार, चीन और जायरे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। जायरे एक देश है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी भारत, म्यांमार और चीन जो है इस देश से होकर जो कर्क रेखा है गुजरता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप के देश कौन कौन से होंगे? सऊदी अरब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा, भारत हो जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। याद करना होगा। ठीक है, सऊदी अरब हो गया पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा भारत, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां चीन, सातवां ओमान और आठवां नंबर पर ताइवान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रश्न हमने ले लिया है कि मकर रेखा पर स्थित कितने देश हैं। मकर रेखा पर स्थित कितने देश हैं? तो कुल जो है 10 देश जो है मकर रेखा पर स्थित हैं। वे 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। वह 3 जो है महाद्वीपों में फैले हुए हैं। और मकर रेखा पर स्थित जो 10 देश में से 5 जो है अफ्रीकी देश हैं। 5 कौन से देश हैं? तो 5 अफ्रीकी देश हैं, जिसमें से नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होता है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 से 50 और 60 से 70। तो उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ में जो है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल क्या होता है? अधिकतम होता है। ओके, प्रश्न जो 10 है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, और यहाँ पे जो कर है दोनों ध्रुव पर मिलती है और दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये सही हो रहा है, क्योंकि मानचित्र पर जो स्थित पूछा गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत होती है। दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो साथियों, आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, जिसकी वजह से क्लास जो है हम यहीं पर स्टॉप करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी साथियों का जय हिंद, जय भारत।